अरे मैम आपके पैसे। खैर मुझे क्या, तनी कितनी बेवकूफ लड़की है। एक्सक्यूज, क्या बात है, नौकरी पहले सैलरी मिल गई। हे भगवान मेरी ये नौकरी लगवा दो प्लीज। अगर आज ये नौकरी नहीं लगी ना तो मुझे गांव वापस जाना पड़ जाएगा। पैसे, इतने सारे पैसे अगर ये मैं रख लूं तो अगर मेरी जॉब नहीं भी लगती है तो उन पैसों से मेरे कई महीने निकल जाएंगे। हाँ, क्या पता यही भगवान का इशारा हो, वो ऐसा मुझे बरकत दे रहे हो। ठीक है। सुनिए सुनिए मैम, ये ना आपके पीछे पैसे गिर गए थे। पैसे? जी। अरे हाँ, ये तो मेरे ही पैसे हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन आप ये पैसे मुझे वापस क्यों कर रहे हो? आप रख भी तो सकते थे। नहीं मैम, ऐसे कैसे आपके पैसे रख लेता, ये आपकी अमानत है, आपने मेहनत से कमाए हैं। और मेरा तो फर्ज होना चाहिए ना एक अच्छे नागरिक होने के नाते कि मैं आपके पैसे लौटाऊं, तो वही मैंने किया। और अच्छा हुआ कि मुझे मिल गए, किसी और को मिले होते तो शायद वो चुरा लेता। आपकी ईमानदारी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट काम के पैसे थे ये। वैसे आप ये फाइल लेके कहाँ जा रहे हो? वो मैम आगे कंपनी है ना, वहाँ पर मेरा इंटरव्यू है आज जॉब के लिए, वहीं जाना था। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं प्रे करूंगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और देखना आपका सिलेक्शन ना पक्का हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर विशेस मैम। एक्सक्यूज मी, जॉब के इंटरव्यू यहीं चल रहे हैं क्या? नहीं, ये सब्जी मंडी है, यहाँ सब्जी मिलती है। सुने, यहाँ ना पढ़े लिखे लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, ना कि तुझ जैसे गवारों का। एक बार इसका हुलिया देखना। ऐसा लग रहा है मच्छी मारने जा रहा है। सुन, यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा है, निकल यहाँ से। देखिए, आप लोग मेरा मजाक ना बनाए तो अच्छा रहेगा। मेरा पहला इंटरव्यू है, मुझे चीजें पता नहीं है, प्लीज जेन्युइनली गाइड कर दीजिए। हाँ, यही हो रहा है इंटरव्यू। आओ, आके अपना टाइम वेस्ट कर लो, क्योंकि सिलेक्ट तो तुम होने नहीं वाली। वैसे इंटरव्यू स्टार्ट होने में टाइम कितना लगेगा? अरे हमें क्या पता कब स्टार्ट होगा, हम वेट कर रहे हैं ना, तुम भी वेट करो, फालतू का दिमाग मत खाओ हमारा, ठीक है? तो मैम ये बात आप आराम से और प्यार से भी बोल सकती हैं। अच्छा, आपके साथ प्यार से बात करना है? ठीक है, प्यार से बात कर ले। इंटरव्यू अभी नहीं होगा, बाद में होगा, ठीक है? प्यार से बात करें। हेलो मैम। हेलो मैम। गुड आफ्टरनून। सहीना और सतीश, आपकी क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। आई एम इम्प्रेस्ड। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। लेकिन विभोर, आपके उसमें लिखा है फ्रेशर। आपकी क्वालिफिकेशन तो अच्छी है, लेकिन आपने इससे पहले कहीं जॉब नहीं की? जी मैम, पहली बार जॉब इंटरव्यू के लिए आया हूँ। ओके। वैसे गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं आपका इंटरव्यू लेने से पहले, कि आप लोगों का इंटरव्यू हो चुका है। हो चुका है मतलब? लेकिन अभी तो आपने हमारा इंटरव्यू लिया ही नहीं है, हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे ही नहीं है। मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका ना थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब? मैम कुछ समझे नहीं, आप क्लियर करिए। मैं समझाती हूँ। मैं क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस पे जॉब प्रोवाइड नहीं करती।
मैंने आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लिया था। जब आप लोग आ रहे थे ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए, तो मैंने आप तीनों के सामने पैसे गिराए थे, जो कि आप लोगों ने उठा लिए थे, तो आप वहाँ पे भी फेल हो गए थे। वो पैसे आपके थे? यस सरीना, मैंने वो पैसे जानबूझ के गिराए थे। पहले तो आप दोनों वो पैसे यहाँ पे रिटर्न रखिए। शक्ल क्या देख रहे हो, पैसे रखो ना। अरे रखना, मुंह क्यों देख रहा है? तेरे लिए अलग से मुहूर्त निकलवाएं? गाइस, उसको पैसे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसको पैसे दिखे थे तभी उसने मुझे वो पैसे वापस कर दिए थे, अपनी ईमानदारी दिखाते हुए, क्योंकि वो आप दोनों की तरह लालची नहीं था। आप दोनों इतने लालची निकलोगे ये मैंने सोचा नहीं था, कि किसी के पैसे गिर गए और आप उठा के चल दिए। नहीं मैम, देखिए आप गलत समझ रही हैं। वो क्या ना कि पैसे ऐसे गिरे हुए थे और आसपास कोई था भी नहीं, तो इसलिए ये पैसे रख लिए। सोचे थे कि अगर कोई मिल जाएगा तो उसको दे देंगे हम। क्या बोला तुमने? कोई नहीं था? जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं वहां से पैसे गिरा के जानबूझ के गई थी, तो मैं तो थोड़ा सा आ गई थी। आप दोनों ने एक बार भी आवाज नहीं दी कि मैम आपके पैसे गिर गए या आके आप मुझे वापस कर दो। तो इतना झूठ बोलने की तो जरूरत है नहीं। तो आप तीनों का इंटरव्यू हो चुका है। आप तीनों में से आप दोनों इस इंटरव्यू में फेल हो चुके हो। आप दोनों जा सकते हो। विभोर का सिलेक्शन हो गया है। बट मैम ऐसे कैसे आप हमें भेज सकती हैं? अभी तो आपने हमारी क्वालिफिकेशन, हमारा इंटरव्यू कुछ भी नहीं लिया और आप हमें इस बेसिस पे जज कर रही हैं। मैम देखिए, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, पर आप ये भी तो देखिए ना कि हमारा क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस इससे कहीं ज़्यादा है, और आप इसे नौकरी दे रही हैं, हमें नहीं। ये तो गलत है ना। मैम ये सही बोल रहा है, ये एक फ्रेशर है, इसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, और इस तरह तो हम दोनों ये जॉब डिजर्व करते हैं। एग्जैक्टली मैम। बस बहुत हो गया। उसको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या फिर उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, ये सोचने वाले आप दोनों होते कौन हो? ये मेरी कंपनी है, मैं हैंडल कर लूंगी। मुझे एक ईमानदार एम्प्लॉय चाहिए, जो कि मुझे मिल चुका है। आप दोनों तो नहीं चाहिए मुझे इस कंपनी में, जो पैसे उठा के एकदम भाग जाए और मेरे ही सामने झूठ बोले कि वहां तो आसपास कोई था ही नहीं। तो इससे पहले कि मैं आप दोनों की और बेइज्जती करूं, आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। ये आपकी फाइल, इसे उठाइए और चलते बने। मैम आप सच में बस मेरी ईमानदारी के बेसिस पे मुझे ये जॉब दे रही हैं? यस, मैं आपका सिलेक्शन आपकी ईमानदारी की बेसिस पे कर रही हूँ। आप ये डिजर्व करते हैं। आजकल एक्सपीरियंस वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन एक ईमानदार एम्प्लॉय मिलना बहुत मुश्किल काम है। आप में मैंने वो ईमानदारी देखी, इसलिए मैं आपको ये जॉब प्रोवाइड करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं मन लगा के काम करूंगा मैम, एंड मैं इस कंपनी की ग्रोथ के लिए पूरी कोशिश करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। रही बात एक्सपीरियंस की, तो मैं आपको एक ऐसे टीम में डालूंगी जहाँ पे आपके सीनियर आपको ट्रेन करेंगे। वैसे मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है, वही सेम क्वेश्चन। आपके सामने इतने सारे पैसे गिरे हुए थे और मैं वहां से चली भी गई थी। आप चाहते तो ये पैसे रख लेते, आपको इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं थी, और आपकी पहली जॉब है तो आपको पैसे की जरूरत होगी। मैम मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जब ये पैसे मुझे गिरे हुए मिले थे ना, तो एक बार को मेरे माइंड में आया था कि मैं ये पैसे रख लूँ, क्योंकि मैम कॉलेज के बाद मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे। मेरे माँ बाप गांव में रहते हैं और उनका भी कोई ऐसा काम धंधा बचा नहीं है, तो मैं परेशान था कि या तो मेरी जॉब लग जाए या फिर मुझे कहीं से पैसे मिल जाए। तो ये पैसे लेकर मेरी परेशानी सॉल्व हो सकती थी, पर फिर मुझे लगा कि अगर ये बेईमानी का पैसा लूँगा तो कभी ना कभी ये डबल होके मेरे पास से निकल जाएगा, और फिर जो चीज़ मेरी है ही नहीं उस पर बुरी नज़र क्यों रखना। मुझे वेट करना चाहिए सही अपॉर्चुनिटी का, और ईमानदारी और मेहनत से कमाना चाहिए, और इसी चीज़ में मेरे माँ बाप भी प्राउड फील करेंगे। आपकी सोच जान के मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा ऐसे ही रहना, कभी अपने आप को चेंज मत होने देना। आप कल सुबह 11 बजे आ जाइएगा, कल से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू मैम, कल आता हूँ। भाभी, सरीना ये तुम क्या कर रही हो? खुद को थप्पड़ क्यों मार रही हो? अभी पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। भैया देखो, भाभी मुझे कितनी बुरी तरह मार रही है। भाभी आप मुझे क्यों मार रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? भैया भाभी मुझे इतनी बुरी तरह मार रही है। भाभी ने मुझे इतने सारे चाय मारे, क्यों मार रहे हो भाभी आप मुझे? क्या मेरी यही इज्जत रह गई है? भाभी मुझे इतनी बुरी तरह मार रही है। भाभी क्यों मार रहे हो? तुम्हारी भाभी ने तुम पर हाथ उठा दिया, लेकिन क्यों? पता ही नहीं क्यों मार रही है भाभी। फिर तो हमेशा ऐसे करती है, आप ऑफिस जाते हो भाभी मुझे मारती पीटती रहती है। भाभी आप क्यों मारती हो मुझे? साक्षी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुमने मेरी बहन पर हाथ उठा दिया, क्यों? क्या रीजन था?
विभोर मैंने इस पे हाथ नहीं उठाया, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, ये आई और अपने आप को थप्पड़ मारने लग गई। मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये इतना बड़ा नाटक क्यों कर रही है? भाभी ये क्या बोल रही हो? मैं अपने आप को चाटा के मारूंगी? मैं पागल थोड़ी ना जो अपने आप को चाटे मारूंगी। भैया देखो भाभी कैसी बातें कर रही है। मेरी बहन झूठ नहीं बोलेगी, समझी? वो इतनी बड़ी बात झूठ कैसे बोल सकता है और अपने आप को थप्पड़ क्यों मारेगी? वो पागल है कोई? तुमने उसको थप्पड़ मारा होगा, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही हो। देखो सताक्षी, अगर मेरी बहन की कोई गलती है तो मुझे वो गलती बताओ, उसके बाद मैं जायजा लूंगा कि वो गलती थप्पड़ मारने लायक थी कि नहीं, तब तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, वरना ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि तुम मेरी बहन पे हाथ उठाओ। विभोर तुम कैसी बात कर रहे हो? हमारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, कभी तुमने देखा कि मैंने इसके साथ मिसबिहेव किया हो? मैं तो इसको अपनी बहन जैसा मानती हूँ, मैं इस पे हाथ क्यों उठाऊंगी? सरीना तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हो? भाभी ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं नाटक क्यों करूंगी? वो तो आज भैया घर पे थे तो भैया ने देख लिया। आप हमेशा भैया के ऑफिस जाने के बाद मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हो, मुझे इतनी बुरी तरह मारते हो, पीटते हो। ठीक है, अगर तुम सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि मेरी बहन पर हाथ उठाने का हक तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है, और अभी के अभी मैं ये रिश्ता खत्म कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, क्योंकि जो इंसान मेरी बहन की इज्जत नहीं कर सकता है, मैं भी उसके साथ नहीं रहूंगा। विभोर तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। मैंने इस पे हाथ नहीं उठाया, मेरी बातों का यकीन करो। अरे भाड़ में जाए हमारा रिश्ता यार, मेरी बहन पर हाथ उठा रही हो तुम और उसके ऊपर से झूठ और बोल रही हो। देखो सताक्षी, छोटों से गलती होती है मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े हाथ उठा देते। देखो सताक्षी, मैं अपनी बहन की बात पर इसलिए भी यकीन कर सकता हूँ अच्छे से, क्योंकि आजकल की भाभी है ना, चिढ़ती हैं अपनी ननद से। तुम्हें चिढ़ रही होगी कि शादीशुदा बहन घर में क्या कर रही है, तो बस इसको घर से बाहर निकालने की तुमने साजिश करी होगी। मैं तुम औरतों की साजिशें अच्छे से समझता हूँ, और मुझे वो पति मत समझना कि पत्नी के प्यार में इतना पागल हो जाए कि अपने परिवार को भूल जाए। मैं जितना प्यार तुमसे करता था उतना ही प्यार अपनी बहन से भी करता हूँ, लेकिन आज तुमने जो हरकत करी है, तुम मेरी नजरों से गिर चुकी है, तो अभी के अभी मेरे घर से निकलो। सरीना तुम देख रही हो, हम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। ये मुझे घर से निकाल रहे हैं तुम्हारे एक झूठ की वजह से। प्लीज झूठ मत बोलो। मेरी बहन को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे मैं खड़ा हूँ। मुझे राखी बांधती है वो, और उसे प्रोटेक्ट करना मेरा काम है। और उसे अगर कोई भी परेशान करेगा, चाहे वो मेरे घर का मेंबर ही क्यों ना हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, सजा दूंगा। तो अब अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे बाप को कॉल करूं और खुद उनको सच्चाई बताऊं और उनसे बदतमीजी करूं, तो बेहतर इसी में है कि तुम जाके अपना सामान पैक करो, इस घर से निकलो, और अपने मायके में जो बोलना वो बोलना। निकलो। आई एम सॉरी बहन, मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसी लड़की से शादी कर ली है जो परिवार वालों की इज्जत नहीं करती है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो तुझ पर हाथ उठाएगी। देख, अब ना तेरी भाभी रहेगी और ना कोई तेरी बेइज्जती करेगा। बस तुझसे इतनी रिक्वेस्ट है कि ये बात बाहर किसी को मत बताइए, वो घर की इज्जत उछलेगी, ठीक है? ठीक है भैया। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। आपने मम्मा के साथ ऐसा करके बहुत गलत किया है। आपको उनकी पूरी बात सुननी चाहिए थी। सोफिया बेटा, ये बड़ों की बात है, आप बच्चों को बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। दोबारा आपके मुंह से इस बारे में मैं कुछ ना सुनूं। जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो। लेकिन पापा, आपने मम्मा के साथ गलत किया है। आपको बहुत पता है कि मैंने किसके साथ क्या किया है, अच्छे से जानता हूँ। आपकी मम्मी ने आपको भी पट्टी पढ़ा रखी होगी ना अपनी बुआ के खिलाफ, तभी आप अपनी मम्मी का साथ दे रही हो। जानती भी हो आपकी मम्मी ने क्या करा है? थप्पड़ मारे हैं आपकी बुआ को। अगर कल को आपको कोई थप्पड़ मारे, आपको बुरा नहीं लगेगा? बताओ। हाँ, मुझे बुरा लगेगा। और हाँ, एक बात और, अगर मैं आपको ऐसे बोलूंगी ना तो आप मानोगी नहीं। इस वजह से मैं प्रूफ भी लाई हूँ अपने साथ। कौन सा प्रूफ? ये वीडियो देखो, इसमें बुआ खुद को थप्पड़ मार रही है और पूरा इल्जाम मामा के ऊपर लगा दिया। सरीना ने सच में ऐसा नाटक किया था? इसका मतलब सताक्षी जो कहना चाह रही थी वो बिल्कुल सच था। लेकिन सरीना ऐसा करेगी क्यों? मैंने उसकी बातों में आकर का सताक्षी को घर से बाहर जाने को कह दिया। सोफिया बेटा, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने अपनी बुआ के खिलाफ प्रूफ मुझे दिखाया, वरना मैं तो आपकी बुआ की बातों में आकर आपको आपकी मम्मी से अलग कर देता। बहुत समझदारी का काम किया है। अब एक समझदारी का काम और करना है आपको, अपनी मम्मी को ये घर छोड़ने से रोकना है। वो पापा से बहुत नाराज़ होंगे ना, आपको हेल्प करनी होगी मम्मी को मनाने में, ताकि वो घर ना छोड़े। ठीक है, आओ अंदर। सताक्षी, प्लीज़ घर छोड़ के मत जाओ। क्यों? अभी तो तुमने बोला कि मैं घर से निकल जाऊं क्योंकि मैंने तुम्हारी बहन पे हाथ उठाया। हाँ, वो तब मैंने बोला था क्योंकि तब तक मुझे सच्चाई का नहीं पता था, लेकिन जैसे सोफिया ने मेरे आगे सच्चाई का खुलासा कर दिया, अब मुझे क्लियर हो गया कि कौन गलत है कौन सही। और मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर डाउट किया। ये घर छोड़ के मत जाओ सताक्षी, तुम्हारी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी बहन की है, मैं समझ गया हूँ।
मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि जब बुआ अपने आप को थप्पड़ मार रही थी, मैं किचन में थी और मैंने आप दोनों की वीडियो बना ली थी ताकि मैं पापा को सच बता सकूं। अरे वाह, मेरी बच्ची तो बहुत समझदार है। थैंक यू सो मच कि तुमने वीडियो बना ली और अपने पापा को दिखा दिया, वरना तुम्हारे पापा तो मेरी बात पे कभी यकीन ही नहीं करते और हमारा रिश्ता टूट जाता। सताक्षी, आज के बाद कभी भी ये विश्वास टूटेगा नहीं। बस आज मुझे माफ कर दो, ये आखिरी गलती थी मेरी, और अब घर से बाहर तुम नहीं, मेरी बहन जाएगी। सरीना, सरीना। हाँ जी भैया, आपने बुलाया? हाँ सरीना, अपनी भाभी को बाय क्या दो। तुम यही चाहती थी ना कि तुम अपनी भाभी का चेहरा ना देखो, अब वो घड़ी आ चुकी है। कैसी बात कर रहे हो भैया, मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, बट आप देखो ना, भाभी ने हरकत ही ऐसी करी है। उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और मेरी इतनी बेइज्जती करी। ये सब कौन करता है? मैं तो भाभी को हमेशा अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी और यही चाहती थी कि आप दोनों हमेशा खुश रहो। काश तुम ऐसा चाहती सरीना, क्योंकि अगर तुम ऐसा चाहती तो तुम ये नाटक नहीं करती मुझे और मेरी पत्नी को अलग करने के लिए। नाटक? कैसा नाटक भैया? सरीना बस करो, तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। तुम जो खुद को थप्पड़ मार रही थी ना, उसकी वीडियो मेरे बच्चे ने बना ली थी और मुझे दिखा भी दी। सरीना, मैं सोच नहीं सकता था कि तुम इतना गिर जाओगी। तुम्हें क्या पड़ी थी कि तुम मुझे और मेरी पत्नी को अलग करा रही हो? ऐसा कौन सा बैर था तुम्हारा तुम्हारी भाभी से कि तुम ये हरकत करने पर उतारू हो गई? और इस चक्कर में मैं अपनी बीवी पर शक कर रहा हूँ, उसको घर से बाहर निकाल रहा हूँ तुम्हारे लिए। क्यों करा तुमने ऐसा? भैया वो जब से आपकी शादी हुई, मैं भाभी को तब से पसंद नहीं करती। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि आपकी शादी भाभी से हो, मैं चाहती थी कि आपकी शादी मेरी फ्रेंड से हो। और आपको तो पता ही है ना, आजकल कितनी न्यूज आ रही है कि भाभियाँ नंदों को घर में आने के लिए कितना कलेश करती हैं, और मुझे इस चीज़ का डर था कि कहीं भाभी मेरा घर में आना बंद ना करवा दे। इसलिए भैया मैंने ये सब करा। और फिर भैया ये बात भी तो है ना कि जब से भाभी आई आप अपनी बहन को तो भूल ही गए हो। पहले आप मुझे हर चीज़ के लिए पूछते थे, मेरे लिए हर सामान लाते थे, और आप अब सबसे पहले भाभी को पूछते हो। बस करो सरीना, बस करो। ये जितनी भी तुमने बातें करी है ना, ये सब बाहर कहीं होता होगा, यहाँ मेरे घर में नहीं होता है। और तुम्हारी भाभी इतनी अच्छी है, आज तक कभी इसने मुझे तुम्हारे खिलाफ नहीं भड़काया, मेरे घर वालों के खिलाफ कुछ नहीं उल्टा सीधा बोला। जब से आई है सबकी सेवा करती है, सबसे प्यार करती है, और तुम इसके खिलाफ मन में ऐसी बातें भरी बैठी हो। और तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली कि मेरे लिए कौन सही है कौन नहीं है? एक बार जो मेरी लाइफ पार्टनर बन चुकी है, वो जिंदगी भर मेरी लाइफ पार्टनर रहेगी और मैं उसे प्यार करूंगा। मैंने कभी तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में दखल दिया? मैंने कभी जीजा जी की बुराइयों को आगे लाया या तुम्हें अलग कराने की कोशिश करी? देखो सरीना, तुम्हारी अपनी एक्सपेक्टेशंस अपनी जगह है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी गृहस्थी खराब करो। देखो सरीना, तुमने ये जिस भी रीजन से किया, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। होंगी तुम्हारी अपने भाई से एक्सपेक्टेशंस या व्हाटएवर, लेकिन तुमने अपनी भाभी को घर से निकालने की साजिश करी और अब मैं तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने कहा था कि अब आखिरी घड़ी आ गई है कि तुम अपनी भाभी को बाय बोलो, क्योंकि आज के बाद तुम इस घर में तो एंट्री नहीं करोगे। कभी बाहर मिलना हुआ तो अलग बात, निकल जाओ मेरे घर से। भैया प्लीज, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बात आगे से ये सब होने या ना होने की नहीं, बात ये है कि तुम्हारा भाई हर्ट हुआ है तुमसे, क्योंकि कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बहन उसका घर तोड़ने की कोशिश करे। और मैं ऐसी मेंटालिटी की लड़की से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जा अपने घर जा, और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा हम मिले तो दूसरे से इस तरह से तो मिले कि कम से कम मैं दूसरे की इज्जत करता हूँ। जा। सताक्षी, अब तो मैंने तुम्हारे सामने जो गलत था उसको सजा दे दी, नहीं देखा कि सामने मेरी बहन है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बातों पर यकीन करो। मैं आइंदा से कभी भी हमारे बीच जो ट्रस्ट है उसको ब्रेक नहीं करूँगा। कोई बात नहीं विभोर, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। जिस तरीके से सरीना दीदी ने नाटक किया, किसी को भी ऐसे ही लगेगा कि मैं उन्हें थप्पड़ मार रही हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि सोफिया ने वीडियो बना ली थी, नहीं तो आज हम अलग ही हो जाते। सच में, वैसे आज हमारे रिश्ते को बचाने का क्रेडिट तो हमारी समझदार बच्ची को ही जाता। आखिर बच्ची किसकी है? थैंक यू बेटा। व्हाट द हेल, चल क्या रहा है मेरे ऑफिस में? आप लोगों से एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, 1 हफ्ता हो गया इस प्रॉब्लम को। मैंने आप लोगों को रखा हुआ क्यों अपने ऑफिस में? सैलरी क्यों दे रही हूँ मैं आप लोगों को? एक्सक्यूज मी मैम, करती हूँ थोड़ी देर में कॉल। हाँ जी, मे आई हेल्प यू? क्या हेल्प करोगे आप मेरी? मैम, आप जिस प्रोजेक्ट को लेके इतनी परेशान हैं उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए। अच्छा, आपको ये लगता है कि आप 5 मिनट में ये प्रोजेक्ट सॉल्व कर दोगे जो मेरी पूरी टीम 1 हफ्ते से नहीं कर पा रही? ट्रस्ट मी मैम, मैं कर दूंगी, आप बस 5 मिनट दीजिए। ठीक है,
एक हफ्ता अपनी कंपनी के ऊपर तो वेस्ट कर ही दिया है, 5 मिनट तुम्हें भी दे देती हूँ, देखती हूँ क्या उखाड़ लोगी तुम। आओ बैठो। मैम एक बार आप अपनी फाइल दिखा दीजिए प्रोजेक्ट की। ये लो। मैम इसके लिए मुझे लैपटॉप की नीड होगी। हो जाए तो बता देना। यस मैम। मैम डन। क्या? आप चेक कर लीजिए। फाइल दिखाना। वाओ, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? ये प्रोजेक्ट मेरी पूरी टीम एक हफ्ते से सॉल्व नहीं कर पा रही है और तुमने 5 मिनट में कर दिया। क्योंकि मैम मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे इसमें 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी कितनी बड़ी हेडेक दूर करी है। मैं एक हफ्ते से इस प्रोजेक्ट को लेके बहुत परेशान हूँ। थैंक यू सो मच। और लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? वो मैम मैं इंटरव्यू के लिए आई थी। इंटरव्यू? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके जैसे स्टाफ की ऑफिस में बहुत ज्यादा जरूरत है। आपका सिलेक्शन तो हो गया होगा ना? नो मैम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि मैम मैं अपाहिज हूँ, इसलिए मेरा इंटरव्यू नहीं लिया गया। इंटरव्यू लेने से किसने मना किया? मैम आपकी कंपनी के मैनेजर हैं सतीश, उन्होंने मना किया। सतीश ने ऐसा बोला? जी एक्सक्यूज मी, मिस देविका कौन है? जी सर मैं। वेट वेट, आप रुकिए। क्या नाम है आपका? आप अंदर आइए। मिस्टर सैम, अंदर आइए आप। सर वो मेरा इंटरव्यू हुआ नहीं। ओह, आई एम रियली सॉरी मिस देविका, मैं आपको बताना भूल गया। वो क्या ना कि वैकेंसी क्लोज हो चुकी है, सो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। ओके सर प्लीज, मैं काफी देर से इंतजार कर रही हूँ, आपने मेरा इंटरव्यू भी नहीं लिया और अब आप बोल रहे हैं कि वैकेंसी फुल हो गई है। आपको एक बार की कही बात समझ नहीं आई? आपको क्लियर बताया ना कि वैकेंसी क्लोज हो चुकी है। अब आप जा सकते हैं, यहाँ आपकी जरूरत नहीं है। हेलो, मेरे कैबिन में आओ। मैं कम मैम। जी मैम, आपने बुलाया मुझे? हाँ जी, मैंने आपको बुलाया। इन्हें जानते हो? यस मैम, ये इंटरव्यू देने आई थी यहाँ पे। इंटरव्यू देने आई थी तो इनका इंटरव्यू लिया क्यों नहीं गया? बिकॉज मैम, लुक एट हर, शी इज डिसेबल। व्हाट डू यू मीन कि ये डिसेबल है? बॉडी से डिसेबल है ना, माइंड से तो नहीं ना? तुम्हें पता है इन्होंने मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी आज? जो प्रोजेक्ट मेरी पूरी टीम एक हफ्ते से सॉल्व नहीं कर पाई ना, इन्होंने 5 मिनट में कर दिया। और तुमने इनका इंटरव्यू लेना भी जरूरी नहीं समझा। वो तो ठीक है कि तुमने इनकी बॉडी देख के जज कर लिया कि ये इस कंपनी के लिए क्या ही काम करेंगी, लेकिन तुमने एक बार भी मेरे से आके पूछा कि कोई ऐसा आया है इंटरव्यू देने के लिए? बट मैम, आप एक बार इनको अच्छे से देखिए, ये ढंग से चल नहीं पाते हैं, ये हमारी कंपनी को क्या ही चलाएंगे। एंड आई एम द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, सो आई थॉट कि हमारी कंपनी के लिए बेहतर नहीं है, इसलिए इनका इंटरव्यू नहीं लिया। एंड आई एम बॉस। तुम्हें सोचने का हक किसने दिया है कि तुम इस कंपनी के बारे में सोचो? मैं इस कंपनी की बॉस हूँ, मैं अपनी कंपनी के बारे में सोच लूंगी। सॉरी मैम। आगे से अगर ऐसा किया तो तुम्हारी जॉब जाएगी। नहीं नहीं मैम, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम रियली सॉरी। गुड फॉर यू। रुको, इनसे कौन सॉरी बोलेगा? जी मैम। जी मैम क्या होता है? सॉरी बोलो। आई एम सॉरी। तमीज में। आई एम रियली सॉरी एंड आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं हो। इट्स ओके। आप दोनों को अब एक ही कंपनी में काम करना है,
तो अच्छे से रहना, जी मैम। जा सकते हो। मैम सॉरी, मेरे स्टाफ ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, उसके लिए। नहीं मैम, आपको सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मुझे तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि इस कंपनी में आप जैसी बॉस है जो किसी में भी भेदभाव नहीं करती, सबको इक्वल समझती है। वैसे मुझे आपका काम बहुत अच्छा लगा और मुझे अपनी कंपनी में ऐसा ही स्टाफ चाहिए, तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग लेटर रिसेप्शन से ले लीजिएगा। ठीक है मैम।